नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज 29 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार की वो बड़ी खबरें आपके सामने रखूंगा जिन्हें गोदी मीडिया और बिकाऊ चैनल छुपाते रहे। आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि चैनल मजबूत हो और बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। आंध्र प्रदेश की राजनीति में नया विवाद, जगन मोहन रेड्डी का दावा। नायडू राहुल गांधी के संपर्क में वाईएसआरसीपी प्रमुख जगन मोहन रेड्डी ने आरोप लगाया है कि सीएम चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के जरिए राहुल गांधी से संपर्क बनाए हुए हैं। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे आंध्र में वोट चोरी पर चुप क्यों हैं। आसाराम को बड़ा झटका। हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। यौन शोषण मामले में जेल से बाहर अंतरिम जमानत पर रह रहे आसाराम को राहत नहीं मिली। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने उनकी जमानत अवधि बढ़ाने की याचिका खारिज कर दी है। पीएम मोदी की मां पर टिप्पणी से भड़की बीजेपी। राहुल और तेजस्वी पर साधा निशाना। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान आए एक वीडियो को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस और राजद पर हमला बोला है। आरोप है कि कार्यक्रम में पीएम मोदी की दिवंगत मां के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। बीजेपी ने कहा जनता इसका जवाब चुनाव में देगी। नेपाल से बिहार में घुसे जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकी, पुलिस ने जारी किया अलर्ट। बिहार पुलिस मुख्यालय ने बड़ा अलर्ट जारी करते हुए जानकारी दी कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकी नेपाल की सीमा पार कर राज्य में दाखिल हुए हैं। आतंकियों के नाम हसनैन अली रावलपिंडी, आदिल हुसैन उमरकोट और मोहम्मद उस्मान बहावलपुर बताए गए हैं। पुलिस ने तीनों की तस्वीरें और पहचान सार्वजनिक कर दी है। दिल्ली के 20 कॉलेजों को मिली बम की धमकी। जांच में निकला फर्जी मेल। राजधानी दिल्ली के जीसस एंड मैरी कॉलेज समेत करीब 20 कॉलेजों को ईमेल से बम धमाके की धमकी मिली। इस सूचना से कॉलेजों के प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस जांच में सामने आया कि मेल फर्जी था और भेजने वाले ने अपनी पहचान छिपाने के लिए वीपीएन का इस्तेमाल किया था। मोहम्मद शमी का सवाल, अगर दलीप ट्रॉफी खेल सकता हूं तो एशिया कप क्यों नहीं। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने चयनकर्ताओं पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि अगर वे दलीप ट्रॉफी के लिए फिट हैं तो एशिया कप में क्यों शामिल नहीं किए गए। शमी ने कहा सिलेक्टर्स को खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर फैसले लेने चाहिए। बाढ़ से नुकसान झेलने वाले किसानों को सरकार देगी 22,500 प्रति हेक्टेयर मुआवजा। अगस्त में आई भारी बारिश और बाढ़ से किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं। इस नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार ने कृषि इनपुट अनुदान योजना शारदीय खरीफ 2025 शुरू की है। योजना के तहत किसानों को 2 प्रति हेक्टेयर अधिकतम 22,500 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। आवेदन पोर्टल जल्द खोला जाएगा। बैंक खाता धारकों के लिए नया नियम। ई-केवाईसी अनिवार्य नहीं करने पर खाता हो सकता है। बंद धोखाधड़ी पर रोक लगाने और डिजिटल लेनदेन को सुरक्षित बनाने के लिए बैंकों ने नया नियम लागू किया है। जिन ग्राहकों का ई-केवाईसी पूरा नहीं हुआ है उनके खाते बंद किए जा सकते हैं। बैंक ने साफ कर दिया है कि अब हर ग्राहक को ई-केवाईसी कराना जरूरी है। बोकारो स्मार्ट मीटर विवाद पर डीवीसी की नई गाइडलाइन। उपभोक्ताओं को राहत। डीवीसी ने प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। 1 सितंबर 2025 से यह व्यवस्था लागू होगी, जिसमें पेंशनर, बैंक कर्मचारी, संविदा श्रमिक और विद्यालयों के कर्मचारियों के खाते शून्य बैलेंस से शुरू होंगे। बैलेंस खत्म होते ही बिजली तुरंत नहीं काटी जाएगी। अमेरिकी टैरिफ का असर। भारत के कई उद्योगों पर संकट। 1500 करोड़ का निर्यात अटका। अमेरिका में बढ़े टैरिफ का असर भारतीय उद्योगों पर दिखने लगा है। पंजाब से लेकर गुजरात और तमिलनाडु तक कई निर्यातक कंपनियों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। कुछ जगहों पर हीरो के दफ्तर बंद पड़े हैं तो कहीं निर्यात पर रोक लग गई है। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर पूर्व जजों में मतभेद। अमित शाह के बयान पर बंटा मत विपक्ष के उम्मीदवार बी
सुदर्शन रेड्डी का समर्थन करने वाले 18 पूर्व न्यायाधीशों के बयान पर 56 पूर्व जजों ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि राजनीतिक सुविधा के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता को ढाल बनाना उचित नहीं है। इससे पहले अमित शाह ने रेड्डी पर गंभीर ने माता की सरकार गंभीर करने पर आरोप लगाए थे। जम्मू कश्मीर सुरक्षा बलों ने नाकाम की घुसपैठ, 2 आतंकी ढेर भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में एक बड़ी कार्रवाई की है। घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने बॉर्डर पर ही मार गिराया। सेना ने कहा कि घुसपैठ की लगातार कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से जारी हैं। बरेली धर्मांतरण गिरोह का खुलासा, 200 मौलाना शामिल। हवाला से लेन देन, उत्तर प्रदेश पुलिस ने धर्मांतरण रैकेट की जांच में बड़ा खुलासा किया है। बरेली से जुड़े इस गिरोह में 200 से अधिक मौलाना शामिल हैं, जिनके तार दक्षिण भारत तक फैले हुए हैं। कई व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे और हवाला के जरिए लेन देन होता था। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमले, तनाव बढ़ा। पाकिस्तानी वायुसेना ने अफगानिस्तान के खोस्त और नंगरहार प्रांतों में चरमपंथी ठिकानों पर हवाई हमले किए। इसमें 6 लोगों की मौत और कई घायल हुए। पाकिस्तान का कहना है कि हमले टीटीपी की घुसपैठ रोकने के लिए किए गए हैं, लेकिन इससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। ट्रंप सरकार ने वीजा नियमों में बदलाव का किया प्रस्ताव। अमेरिका अब विदेशी छात्रों, एक्सचेंज विजिटर्स और मीडिया प्रतिनिधियों को अनिश्चितकाल के लिए वीजा नहीं देगा। नए नियम के तहत उन्हें केवल सीमित अवधि तक ही अमेरिका में रहने की अनुमति होगी। इसका मकसद राष्ट्रीय सुरक्षा को और मजबूत करना बताया गया है। अमित शाह का खुलासा, जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से दिया इस्तीफा। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर चल रही अटकलों पर अमित शाह ने पहली बार प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से पद छोड़ा और वे अब सुकून की जिंदगी बिता रहे हैं। विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों को उन्होंने खारिज किया। हरियाणा में कर्मचारियों का इंतजार जारी। डीसी रेट बढ़ाने की नई तारीख टली, आउटसोर्स कर्मचारियों को बढ़े हुए वेतन का लाभ अभी नहीं मिल पाया है। चंडीगढ़ में हुई बैठक में प्रशासन ने कहा कि जल्द अधिसूचना जारी होगी। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने चेतावनी दी है कि अगर अप्रैल से बढ़े हुए डीसी रेट लागू नहीं किए गए तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। 18 गोरखपुर में अवैध प्लाटिंग पर जीडीए की कार्रवाई, 5 एकड़ जमीन पर बुलडोजर चला। गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने राप्ती नदी किनारे जमुआड़ गांव में अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। बिना मानचित्र स्वीकृत कराए 5 एकड़ में प्लॉट काटे जा रहे थे। जीडीए ने चेतावनी दी कि डूब क्षेत्र में अवैध काटे जा रहे थे, निर्माण करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। संभल हिंसा पर आयोग की 450 पेज की रिपोर्ट सीएम योगी को सौंपी। घटती हिंदू आबादी का जिक्र। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में पिछले साल हुई हिंसा की जांच रिपोर्ट न्यायिक आयोग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी। रिपोर्ट में केवल 24 नवंबर 2024 की घटना ही नहीं, बल्कि जिले में दशकों से हुए दंगों का उल्लेख है। इसमें दावा किया गया है कि संभल में हिंदुओं की आबादी घटकर 15% रह गई है। बिहार एनडीए का फॉर्मूला तय। बीजेपी अपने हिस्से से सहयोगियों को देगी सीटें। एनडीए गठबंधन ने सीट बंटवारे पर सहमति बना ली है। जेडीयू को करीब 100 सीटें मिलेंगी, जबकि बीजेपी अपने कोटे से हम और आरएलएम जैसे सहयोगियों को सीटें देगी। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अभी सहमति नहीं बन पाई है। ममता बनर्जी का केंद्र पर हमला, जब तक जिंदा हूं मताधिकार छीनने नहीं दूंगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने कई जनकल्याण योजनाएं लागू की, जबकि केंद्र भ्रष्टाचार में लिप्त है। ममता बोली, कोई चाहे जितनी कोशिश कर ले, वे लोगों का वोट देने का अधिकार छीनने नहीं देंगे।